दोस्तों, मालदीव की तरह भारत का एक और पड़ोसी देश भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इतना ही नहीं, इस देश में मालदीव की तरह ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। यहाँ की मौजूदा सरकार के साथ तो भारत के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मालदीव के नक्श कदम पर चल रही है। साथ ही दोस्तों, भारतीय नेवी ने अटैक किए गए एक कार्गो शिप को रेस्क्यू कर लिया है। दरअसल दोस्तों, लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में रैंडम शिप पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। इस वजह से भारतीय नेवी इस रीजन में बहुत एक्टिव है और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी बेहद सीरियस है। भारतीय नेवी ने इस रीजन में कई हाईजैक किए गए शिप को रेस्क्यू किया और अब एक और शिप को भारतीय नेवी ने बचाया है। इस शिप पर ड्रोन अटैक किया गया था, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई थी। इस पर हमारी नेवी ने काबू पा लिया और इसे बचा लिया गया। बता दें कि भारतीय नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम में अदन की खाड़ी ने ड्रोन अटैक का शिकार हुए मार्शल आइलैंड के ब्लैक शिप को रेस्क्यू किया है। इस शिप पर 22 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 9 इंडियंस थे। ये सभी क्रू मेंबर अब सेफ हैं। इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें कि शिप पर यह हमला 17 जनवरी की रात में हुआ था। इसके बाद से ही शिप पर सिग्नल भेजे गए थे। ये सिग्नल एंटी पायरेसी ऑपरेशन पर निकले INS विशाखापट्टनम को मिले, जिसने तुरंत रिएक्शन देते हुए आधी रात में ही अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वहीं पर इस शिप पर ड्रोन अटैक की वजह से आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए इंडियन नेवी के एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल स्पेशलिस्ट 18 जनवरी की सुबह ही शिप पर चढ़ गए थे और उन्होंने पूरे एरिया की जांच की और शिप को सेव किया। इसके बाद ये जहाज अपने अगले गंतव्य की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, भारतीय नेवी का INS विशाखापट्टनम एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो विशाखापट्टनम श्रेणी का है। यह अपनी श्रेणी का पहला क्रूज है और इंडियन नेवी में सेवा कर रहे सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर में से एक है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मालदीव के रवैये से तो हम सब वाकिफ हैं ही, अब एक और नई मुसीबत भारत के लिए खड़ी हो चुकी है। दरअसल मालदीव से इंस्पायर होकर और मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में भारत के अगेंस्ट स्लोगन भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया कि इंडिया इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग बांग्लादेश। ये कैंपेन बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी BNP के द्वारा रन किए जा रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस कैंपेन की शुरुआत की है और सोशल मीडिया की हेल्प से ही इन स्लोगन्स को फैलाया जा रहा है। दोस्तों, इन इंडिया आउट कैंपेन को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने शुरू किया है। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं। 2008 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के इलेक्शन हारने के तुरंत बाद तारिक रहमान UK चले गए थे। वे पब्लिक के सामने तो नहीं आते, लेकिन बांग्लादेश पॉलिटिक्स पर नजर रखे रहते हैं। दोस्तों, इन्होंने ही UK में रहते हुए सोशल मीडिया के हेल्प से बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन शुरू किए हैं। इन कैंपेन के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इंडियन प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए। ऐसे में हो सकता है कि आगे चलकर बांग्लादेश के अंदर जो ट्रेड हाउस इंडियन प्रोडक्ट में डील करते हैं, उन पर भी अटैक किया जाए। सुनने में ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश ने म्यांमार से फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है, जिससे कि वो भारत में टेररिस्ट अटैक करा सके और BJP के मीडिया हाउसेस और ऑफिसर्स पर अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में ये मुद्दा बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, जिस पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जब से क्रिएट हुई है, तभी से ये एंटी इंडिया विचारधारा रखती है। अब इसी माइंडसेट को कंटिन्यू करते हुए बांग्लादेश में इस तरह के कैंपेन चलाया जा रहा है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि BNP के इस स्टेप से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश में मौजूदा सरकार शेख हसीना की है, जो कि भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हैं। मालदीव भारत इशू में भी उन्होंने भारत के सपोर्ट में बयान दिया था। भारत ने समय समय पर बांग्लादेश की बहुत ज्यादा मदद की है, इसीलिए शेख हसीना हमेशा ही भारत के प्रति अपना आभार जताती रहती हैं, क्योंकि वे बखूबी जानती हैं कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़कर बांग्लादेश की आज़ादी में अहम योगदान निभाया। लेकिन आज के समय में विपक्षी पार्टियां अपने फायदे के लिए भारत के अगेंस्ट ही कैंपेन चलाए जा रही हैं। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।